नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन कह रहा है द स्पेसिंग बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल इज दिस वन, गिवन दैट द रिड्यूस्ड मास इज दिस वन, प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा है हमें और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू दे रखा है जूल में कितना होता है, फोर्स कांस्टेंट पूछ रहा है। तो बहुत देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो और कुछ तो नहीं दे रखा है। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स यानी हमको हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट करना है कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो कितना होता है एनर्जी V+1/2, यही तो होता है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे V ये 0 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और जो स्पेसिंग होती है इक्वल होती है, ठीक है ना। तो दो लेवल के बीच का जो स्पेसिंग होगा E2 - E1 वो मेरे पास कितना आएगा, hμ आएगा। ठीक है, ये हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 8.44 इंटू ये जो स्पेसिंग है ना ये hμ होगा। ये स्पेसिंग क्या होगा, hμ होगा। दो एनर्जी के दो लेवल के बीच का जो स्पेसिंग होगा वो हमारे पास कितना होगा, hμ। डेल ई जो होगा वो कितना होगा, hμ होगा। सेम होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में, आप किसी वैल्यू रख कर देखो, किसी का भी आप निकाल के देखो। तो ये हमें दे रखा है 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट hμ। ठीक है, रिड्यूस्ड मास भी दे रखा है हमें, तो रिड्यूस्ड मास हमें दे रखा है 1.14 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है और 1 जूल भी दे रखा है। तो देखो फोर्स कांस्टेंट हमारे पास सिंपली क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू हम जानते हैं 1/2π√K/ रिड्यूस्ड मास, ये तो होता है। ठीक है, यदि मैं दोनों साइड स्क्वायर करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 4π² μ², और ये हो गया हमारे पास रिड्यूस्ड मास इनटू में K। ठीक है ना, तो फोर्स कांस्टेंट पूछ रहा है, सारी चीज़ पता है। देखो हमें 4 इंटू में ये हो गया, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। देखो मैं h को नीचे ले आऊँगा ना, तो देखो 8.44 इंटू 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको मैं 1.6 इंटू 10⁻19 की में मल्टीप्लाई कर दी है ना, जूल में आ जाए। और ये h का वैल्यू नीचे आ गया, तो h का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34, और म्यू स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दिया। रिड्यूस्ड मास दे रखा है 1.14 इंटू 10⁻26। ठीक है, ये सारा मेरा स्टैंडर्ड यूनिट्स में आ गया। तो ये हो गया हमारे पास फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आंसर लगभग आएगा 187 न्यूटन पर मीटर। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन कर लेना। तो कैलकुलेशन तब बच्चे नहीं हो 2 दिन के कि आपको कैलकुलेशन कराया जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो बस आपको कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।